आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन था डिफाइन ऑक्टेट रूल जो है और सिग्निफिकेंस बताना उसके लिमिटेशंस। तो जो हमारा ऑक्टेट रूल होता है, हमारा ऑक्टेट रूल दिया था लीविस एंड कोसेल ने इन 1916। और इसको इन्होंने जो ये रूल दिया था ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और केमिकल बॉन्डिंग के रिलेशनशिप पे दिया था, केमिकल बॉन्डिंग के रिलेशनशिप में। तो आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या होगी। तो इसकी जो डेफिनेशन थी फ्रेंड्स वो हमें दी गई थी कि इसके अकॉर्डिंग होता है जो एटम्स है ना वो कंबाइन करते हैं ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या तो कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते दूसरे एटम को, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या तो शेयर कर ले ताकि अपने ऑक्टेट्स को कंप्लीट कर सके और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। क्योंकि हमें पता है जो नोबल गैस होती है, जो नोबल गैस मतलब जो होते हैं, जो नोबल गैस के नंबर्स होते हैं 8, 18, ये जो भी इतने होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नोबल गैस सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि स्टेबल रहे। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, तो अगर हम एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है CO2 देखते हैं। तो कार्बन के वैलेंस में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 2, 4, ठीक है। और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के कितने हैं 2, 4 और 6, ठीक है। और ऑक्सीजन और इस दूसरे ऑक्सीजन के भी, ठीक है। और अब अगर हम देखें तो ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, 4, 6 और 8। और जो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। जो हमें देखे तो ये इसका स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टेट रूल हो गया कि ऑक्टेट्स कंप्लीट हो गए तो ये तीनों स्टेबल हो गए, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। लेकिन जो लैंगम्यूर था उसने इसको नाम दे दिया, लैंगम्यूर ने इसको 1919 में इसको नाम दिया था कोवलेंट बॉन्ड का। और उसने कहा था कि कोई भी स्पीसीज उतने ही बॉन्ड बना सकती है जितने उसके ऑक्टेट कंप्लीट करने में उसको हेल्प कर रहे हैं। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है, मतलब किसी के आउटर मोस्ट सिंगल बॉन्ड का इसमें होगा जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और अगर हम देखें किसी के 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिर्फ उसके 1 इलेक्ट्रॉन के, तो एक बॉन्ड अगर किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बाद साथ बनेगा, अब जैसे Cl, ठीक है। अब Cl2 है, ठीक है। तो Cl2 है, Cl में 7 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और इस दूसरे क्लोरीन में भी 7, ठीक है। तो देखिए इनके दोनों के 7 है तो ये सिंपल एक बॉन्ड बनाएगा, तो इनके दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट। डबल बॉन्ड वो बनाएगा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, मतलब मेनली डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने की, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट फॉर इट्स कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन का CO2 में ही था, CO2 में ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखे थे ना, ठीक है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। तो ये ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए और स्टेबल के लिए। और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जिसको 3 उसकी रिक्वायरमेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड वो बनाता है जिसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबिलिटी पाने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब N2 है जो नाइट्रोजन जो है, तो N में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे शो कर दें, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे शो करें N 1, 2, 3 और ये 2 हो गए, और यहाँ हो गए N 1, 2, 3 और ये 2 हो गए। तो ये 3 बॉन्डेड होंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड हो गया क्योंकि इसको 3 चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। तो ये हो गया हमारे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। या हम इन डबल बॉन्ड को कह सकते हैं 2 बॉन्ड्स की तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 बॉन्ड्स हो, मतलब अगर हम दिखाना चाहें तो 2 बॉन्ड से भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड दोनों साइड आइटम्स के साथ बना के। ट्रिपल मतलब 3 बॉन्ड्स और सिंगल तो एक ही बॉन्ड, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि बस ये जो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते थे ऑक्टेट रूल से, तो ऑक्टेट कंप्लीशन को स्टेबिलिटी मिल जाती थी। तो इसका सिग्निफिकेंस तो ये था। लिमिटेशंस क्या थी, कई जो ऐसे एटम्स है, कई स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स ऐसे थे या कंपाउंड कह लें हम, जिनको जिनको ऐसे ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं मिल पाता। जैसे BF3 है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है,
ये इसकी लिमिटेशन थी, ये इसको बता नहीं पाया था इसकी स्टेबिलिटी को। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखो कैसे। बोरोन के पास कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 और 3। फ्लोरीन के तो पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो एक एक बॉन्ड बना लेगा इनसे। अब देखिए फ्लोरीन के पास तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तीनों फ्लोरीन के पास। लेकिन अगर हम बोरोन के पास देखें तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, और ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगी, और ये ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस थी, ठीक है। ठीक है, ये तो एक लिमिटेशंस होगी। दूसरी क्या थी हमारे पास, दूसरी थी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे होगी NO होगी, NO में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 2 4 और 6, और नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 2 4 और 5। तो अगर हम इसके बॉन्ड देखिए, 2 बॉन्ड बन गए, तो ये तो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहेगी, इसके तो पूरे हो गए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास तो नहीं हुए, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये लिमिटेशन हो गई ऑक्टेट रूल की। इसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है। और थर्ड हो गया एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब देखिए कैसे, SF6 जो मॉलिक्यूल है, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो सल्फर के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ सॉरी, इसको ऐसे रखिए, इसको ऐसे करिए, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम ऐसे, 1 2 3 4 5 और 6। तो जो फ्लोरीन होते हैं हमारे पास उसमें 7 होते हैं, 2 4 6 और 7। ये फ्लोरीन हो गया, इसके पास भी 7, ठीक है, इसके पास भी 7, हर फ्लोरीन के पास 7 हो जाएंगे, कुछ ऐसे। तो देखिए फ्लोरीन को तो एक चाहिए, तो ये सबसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक एक बॉन्ड बना लेगा सबसे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। और सल्फर के पास कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सल्फर के पास हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो एक्सपेंड कर गया इस ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसकी लिमिटेशन ये तीनों थी, एक्सपेंडेड ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड लिमिटेशंस, और थी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।